दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीएफएस सबमिशन के रिगार्डिंग। मैं इस पर बात नहीं कर पाया और मुझे ध्यान में भी नहीं रहा ये टॉपिक। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रीमियम अपॉइंटमेंट क्या होती है और नॉर्मल अपॉइंटमेंट क्या होती है, दोनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और हमें कौन सी लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी लोग पूछते हैं कि सर क्या प्रोसेस रहेगा जब हम वीएफएस सबमिशन में जाएंगे, वहाँ पर क्या हमसे कोई क्वेरी की जाएगी, कोई हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा या हमारे डॉक्यूमेंटेशन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें अपने ओरिजिनल लेकर के जाने चाहिए वहाँ दिखाने के लिए। तो ये सारी बातें हैं लोगों के पास में, जिन लोगों का भी वीएफएस सबमिशन होने वाला है। क्योंकि जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तो वर्क परमिट के बाद में आपको वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको अपनी फ़ाइल वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। बहुत अहम टॉपिक है और आपको क्या प्रीमियम लेनी चाहिए या नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीएफएस ग्लोबल के बारे में मैं आज आपको बताऊं। जो बेसिक सी बात है, वो सब लोग मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर हम प्रीमियम अपॉइंटमेंट लें या नॉर्मल अपॉइंटमेंट लें, दोनों के में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, जो प्रीमियम अपॉइंटमेंट होती है उसमें सिर्फ सर्विस का फ़र्क होता है। जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है वीएफएस ग्लोबल की तरफ से, वो प्रीमियम सर्विस होती है। मतलब आपको थोड़ा स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बस सिर्फ इतना फ़र्क है। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अगर प्रीमियम सर्विस लेंगे तो हमारे वीज़ा आने की टाइमिंग में कुछ फ़र्क रहेगा, हमारा वीज़ा जल्दी आएगा, या नॉर्मल सर्विस लेंगे तो हमारा वीज़ा लेट आएगा, क्या कुछ ऐसा है। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। चाहे आप प्रीमियम सर्विस लें या नॉर्मल सर्विस लें, आपका वीज़ा की टाइमिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है, आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो आपको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। आपका जो नॉर्मल सर्विस में वीएफएस सबमिशन होता है 6 घंटे में, 5 घंटे में, तो ज़ाहिर सी बात है 2 घंटे में हो जाएगा या 3 घंटे में हो जाएगा। डिपेंड करता है वहाँ पर उस समय कितने लोग हैं, कितने लोगों की अपॉइंटमेंट है उस दिन। तो सिर्फ प्रीमियम और नॉर्मल सर्विस में ये फ़र्क है। और मेरा सजेशन क्या है, आपको कौन सी अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोकली अपना सबमिशन कर रहे हैं तो प्रीमियम अपॉइंटमेंट ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुश्किल में दोनों का लगभग 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। प्रीमियम अपॉइंटमेंट होती है वो लगभग 17,000 16,500 इतना उसका चार्ज होता है, और जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट होती है उसका 12,000 के आसपास चार्ज होता है। सिर्फ इतना फ़र्क है दोनों में। तो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग मेरा यही सजेशन है, अगर आप लोकली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं दिल्ली वगैरह के आसपास की, तो आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं बाहर स्टेट की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश चलती है, हिंदी नहीं चलती, मतलब या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलेगी या फिर इंग्लिश चलेगी, लेकिन हिंदी नहीं चलेगी। जैसा मेरा सबमिशन हुआ था, तो मेरा सबमिशन चेन्नई में हुआ था। वहाँ पर तो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रिक्टली वो लोग कह रहे थे, जो भी आ रहा था, नो हिंदी ओनली इंग्लिश। तो ऐसी जगह पर अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आप प्रीमियम अपॉइंटमेंट के साथ ही जाएँ, क्योंकि प्रीमियम अपॉइंटमेंट में वो आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीट करेंगे। तो आपको अगर इंग्लिश भी नहीं आती है तो वो आपका काम कर देंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो ऐसी जगह पर अगर कहीं आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं जहाँ हिंदी नहीं चलती स्टेट्स में, तो वहाँ पर आप प्रीमियम अपॉइंटमेंट ही लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने ये दिक्कत फेस की थी, वहाँ पर बहुत सारे हिंदी बोलने वाले थे, उनको समस्या आई थी वहाँ पर। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब आप वीएफएस ग्लोबल में अपने सबमिशन के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पर आपसे किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी नहीं पूछी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों जा रहे हो, किस काम में जा रहे हो, और क्या आपकी कंपनी का नाम है, क्या है, कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। वीएफएस ग्लोबल में आपको बता दूं, वीएफएस ग्लोबल सिर्फ एक ज़रिया है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एम्बेसी के पास में। आप बीएफएस ग्लोबल के पास में सबमिट करेंगे, बीएफएस ग्लोबल वो फॉरवर्ड कर देगा आपको क्रोएशियन एम्बेसी के पास में। सिर्फ उसका इतना काम है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप फेक वर्क परमिट के साथ भी अपने डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अगर आप फेक वर्क परमिट के साथ भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो वीएफएस ग्लोबल सबमिट कर लेगा। ये उसका काम नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम वीएफएस ग्लोबल का नहीं है। वो ये वेरीफाई नहीं करेगी कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है या लोकल है। जो भी आप उनको देंगे वो सबमिट कर देंगे। तो वहाँ पर कोई क्वेरी आपकी नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई पूछताछ आपसे नहीं होती। वो एक प्राइवेट सर्विस है, और जहाँ भी प्राइवेट सर्विस होती है वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो कोई क्वेरी आपसे नहीं होगी, बेफिक्र जाएं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। सिर्फ स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर देंगे।
एक और बात यह है कि लोग ये पूछते हैं कि हम वीएफएस सबमिशन के लिए जा रहे हैं तो क्या सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँ? तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने अलग रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हालाँकि आपका जो एजेंट है वो सबकी स्कैन कॉपी बना कर के देगा। कभी-कभी ये होता है, वो स्कैन जब करते हैं तो उनको लगता है कि ये धुंधला है, यहाँ पर साफ़ नहीं आएगा, तो फिर वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के दोबारा से स्कैन करते हैं उसको, तो वो ज़्यादा क्लियर आता है। बस क्योंकि उनको जहाँ पर भी लगता है कि ये थोड़ा-सा मिसमैच है, इसमें हम स्कैन करके भेजेंगे तो इसमें क्लियर नहीं आएगा, तो वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे फिर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कैरी करके जाइए। कहीं पर अगर कुछ ऐसा होता है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने रख लेंगे। दूसरी बात, लोग ये भी पूछते हैं कि उनका जो एपोस्टाइल पीसीसी होता है, क्या एपोस्टाइल पीसीसी ही वहाँ सबमिट होगा? तो एपोस्टाइल पीसीसी वहाँ सबमिट नहीं होगा, सिर्फ उसकी स्कैन कॉपी एक सबमिट होगी, ओरिजिनल आपको वापस दे दिया जाएगा। ओरिजिनल वो आपसे मांगेंगे भी नहीं, तभी मांगेंगे तब उसमें कुछ मिसमैच होगा या धुंधला दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ तभी मांगेंगे। तो आपका अपोस्टल पीसीसी वापस दे दिया जाएगा, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको वापस दे दिए जाएंगे, सिर्फ आपका पासपोर्ट रखा जाएगा। तो वीएफएस के रिगार्डिंग सिर्फ मुझे यही कहना है, प्रीमियम सर्विस ले तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपेरिजन नॉर्मल सर्विस के।